बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शान पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चले जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि 27वीं की शब रमजान की, जिसे 27वीं की रात भी कहते हैं या शब कदर भी कहते हैं। इस रात को हम किस तरह से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करके अल्लाह पाक से ज्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं, उसका करम और फजल हासिल कर सकते हैं। और जो अपनी मुश्किलात, अपनी तमाम हाजात के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर सकते हैं, सारा साल रिज़्क की रहमतें और हर काम में आसानी। तो सबसे पहले तो मैं आपको नफल का तरीका बताऊंगी कि आप 2 तरीके से, बहुत ही आसान जो दोनों तरीके हैं, आप किस तरह नफल पढ़ सकते हैं। आप 4 रकात नमाज नफल जो है वो इस तरह पढ़ सकते हैं कि आपने 2-2 करके नफल पढ़ने हैं और हर रकात में आपने पहले सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़नी है, फिर आपने सूरह कदर 7 मरतबा पढ़नी है और फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पहले पढ़नी है, 7 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है और 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और इसी तरह आपने चारों नफल जो है वो अदा करने हैं और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। दूसरा तरीका ये है कि आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 21 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है और फिर उसके बाद 1 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और फिर चारों नफल आपने इसी तरह पढ़ने हैं। 1 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 21 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है और 1 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। 4 नफल 2-2 करके हम नफल पढ़ेंगे और 4 नफल इस तरह आपने अदा करनी है और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं और 27वीं की शब को आप इन दोनों ही तरीकों से अल्लाह पाक की बारगाह में नफल अदा कर सकते हैं। वैसे तो ये नफल आप तमाम रमजान के आखिरी अशरे की ताकरातों में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें ज्यादा नफल नहीं इस तरीके से पढ़ना चाहते तो आप 27वीं की शब को इस तरीके से जरूर नफल अदा करें। दूसरा, मैं आपसे 27वीं की शब की तस्बीहात शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने कलमा तैयबा की तस्बीह पढ़नी है अवलोह दुरूद शरीफ के साथ। फिर उसके बाद आपने सूरह कदर की तस्बीह पढ़नी है अवलोह दुरूद शरीफ के साथ। फिर आप सूरह कदर के साथ अगर आप सूरह कौसर की एक तस्बीह पढ़ लें अवलोह दुरूद शरीफ के साथ तो ये तो बहुत ही अफसल हो जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप सूरह कौसर की भी तस्बीह पढ़ें तो ये भी बहुत ही अफसल अल्लाह पाक की बारगाह में ये इबादत है। फिर उसके बाद आप दुरूद पाक का एहतमाम करें और इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। तो ये चारों चीजें जब आप अल्लाह का पाक की बारगाह में 27वीं की शब को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो भी दुआ आप अल्लाह पाक की बारगाह में मांगेंगे अपनी किसी भी हाजत, किसी भी मुश्किल के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो जरूर कबूल होगी और अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें सारा साल हम पर कायम रहेंगी और अल्लाह पाक की बारगाह में हमारे गुनाहों की बख्शिश, हमें कब्र और दोज़ख के अजाब से भी ये इबादत बचाएंगी। फिर उसके बाद आप अगर अल्लाह पाक के पाक इसमें आज़म पढ़ना चाहते हैं तो उनमें या हय्यू या क़य्यूम सबसे अफजल है और या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, ये चारों भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको इसमें आज़म आसान लगे, जो भी आप आसानी पढ़ सकें, आप वो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो सूरतें ज्यादा अफजल हैं उसमें आप सूरह यासीन पढ़ें। आप सूरह कदर को जैसे मैंने बताया आपको कि 100 मरतबा पढ़ें, सूरह कौसर को 100 मरतबा पढ़ें, ये तस्बीह भी बन जाएगी और ये आप सूरत की तरह भी पढ़ सकते हैं कि 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ज्यादातर तो अफजल यही है कि हम ताक हिंसों में पढ़ें। तो जितनी मरतबा भी आपकी, जितनी भी आपकी इस्तिताअत है, आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आप सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क का भी एहतमाम करें और सूरह फतह का भी एहतमाम करें, सूरह हशर का एहतमाम करें। तो ये चंद ऐसी सूरतें हैं जो बहुत ही अफजल हैं, जो हम इन पाक रातों में, इन बरकतों वाली रातों में जो है पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह पाक का कैसा करम और कैसा फजल होता है और अल्लाह पाक कैसे हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है और बेतहाशा हमें
ثواب اور کرم اور اپنے فضل سے اللہ پاک نوازے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔